सब लोग सामने आके बैठो और एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब वचनों को सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं, क्योंकि सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण की प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत्व मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको मिली, लेकिन आपने इनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा धोखा। एक तो कभी सिमरत लोक मंडल पर ऐसी महाशक्ति आई नहीं। शक्तियां तो आती जाती नहीं, लेकिन महाशक्ति नहीं कि जिसकी शक्ति का कोई पारावार नहीं, जिसके बारे में कुछ कोई कहा नहीं जा सकता। वो अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। या कोई जिसका वर्ण नहीं है, कोई जानता ही नहीं कि अनामी महाप्रभु क्या है। अगर जानते होते तो इतनी बड़ी भूल नहीं करते और उनसे अलग नहीं होते, उनकी पहचान नहीं भूल जाते, उनके वादों को नहीं विसार देते। ये सब जो आपने किया है, ये अपने जीवन के साथ कितना बड़ा धोखा आपने किया और कितनी बड़ी आपने हानि की, जिसकी पूर्ति रुपए पैसे रमनवाला सामान से नहीं की जा सकती। सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है, तो अपनी दया की बरसात कर देते हैं। तबे उनकी दया की बरसात में कितने जीव टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। इसी को कहते हैं प्रेमियों छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा आगे मेरी संगत बहुत बढ़ेगी, जैसी नदी में बाढ़ आती, किस तरह एक दिन मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, बच्चों को नहीं समझ पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये सब आपके सामने हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि समझना बड़ा कठिन है। इस काल माया के गेट में दयाल को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि दयाल का काम काल से बिल्कुल अलग है। काल मार काट हिंसा करके सुधार करता और दयाल समझा बुझा के सुधार करता। जमीन आसमान का अंतर। यहाँ काल शक्तियां आती जाती रही, उन्हीं का काम आपने सुना है, पढ़ा है, लेकिन दयाल शक्ति कभी नहीं है। आई तो वो गुप्त रूप में आई, उसने प्रगट में घूम घूम कर कभी किसी को कोई संदेश नहीं दिया।
आने वाले समय की जानकारी नहीं दी। नामदान तो दिया, कबीर साहब से लेकर हजारों संत इस कलयुग में आए, नामदान तो सबने दिया, लेकिन नामदान देकर ये वादा नहीं किया कि जिनको मैं नामदान दे रहा हूं इनकी जीवात्मा को जब तक मैं घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं इस मनुष्य शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये किसी ने वादा नहीं किया। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। जो वादा किसी ने न किया हो, परमार्थी और भौतिक दोनों लाभ, भौतिक लाभ का भी वादा और आध्यात्मिक लाभ का भी वादा। यहाँ भौतिक लाभ को पूरा नहीं कर पाए और पूरी सब जगह उनका ढिंढोरा नहीं पिट पाया। आज भी दक्षिण भारत में राम की पूजा नहीं होती, रावण की पूजा होती। लाखों बरस हो गए इस नाम को लाए, लेकिन प्रचार सब जगह नहीं हो पाया और सबने मान्यता नहीं दी। लेकिन ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का जो आप सुन रहे हो, अभी कितने दिए हुए साल, मात्र 70 साल में, और 70 सालों में सब देश विदेश में सब नाम पहुंच गया, सबको जानकारी हो गई। क्योंकि जय गुरुदेव नाम से जो भी काम हो रहा वो सब अनोखा, अद्वितीय, विलक्षण, जिसकी न कोई उपमा दे सकता, न कोई बराबरी कर सकता, नकल भी कोई नहीं कर सकता। वो ऐसा अद्वितीय काम आपके सामने एक प्रमाण है, ये साइकिल यात्रा का, ये कोई नहीं करा सकता। इतनी ये लंबी, अभी तो बहुत थोड़े लोग आए, क्योंकि मैंने भी आह्वान नहीं किया। जिस दिन आह्वान करूंगा ये सड़कों पर 20-20 किलोमीटर तक आपको साइकिल यात्रा ही दिखाई दे, लोगों की समझ में आ जाएगा ये सब क्या है। अभी तो लोग केवल मनोरंजन की दृष्टि से देख रहे हैं, समझने की दृष्टि से, अपना काम बनाने की दृष्टि से, आगे आने वाले समय की सूचना की जा रही, इसको नहीं समझ पा रहे। केवल एक मनोरंजन की साइकिल जा रही, साइकिल जा रही, कह दिया जाए तुम चला सकते हो, और इसमें ऐसे ऐसे प्रेमी चला रहे जिन्होंने कभी चलाई है। 20-20 साल के बाद साइकिल पकड़ी, देखो कितनी लंबी लंबी यात्रा पूरी चले। इसको कहते दया, ये दया से काम हो रहा, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। कभी कहा जाता है एक काम नहीं इंसान का, एक काम है प्रभु का। ये प्रभु की सत्ता है, मृत्यु लोक से लेकर सत्यलोक अनामी धाम तक। आज वो सत्ताधारी स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आ गया, अपनी रूह जीवात्माओं को घर पहुंचाने ले जाने के। एक काम किसी ने नहीं किया, अगर किया होता तो उसका इतिहास, उसकी जानकारी आपके पास होती, तभी तो लोग बेचारे समझ नहीं पाए क्या हुआ। आश्चर्य में तो है चकित, लेकिन समझ नहीं पा रहे क्यों। संत वचन हटपटे और झटपट लगे न कोई, और जो झटपट लगे तो चटपट दर्शन हो। अगर कहीं देखना, सुनना और समझना और जीवन में उतारना आ गया तो लाभ पाने में देर नहीं लगे, जो क्षणमात्र में आपका काम हो जाए। तो पहले ये तो आपको भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि आगे जो काम होना है, काम की भूमिका जब बन जाती तभी काम होता, बगैर भूमिका के काम नहीं होता। आज सतयुग तो आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। अरे पृष्ठभूमि तो तैयार हो जाने दो, सतयुग को कोई नहीं रोक सकता, न कोई ला सकता, न कोई रोक सकता। ये काम सृष्टि में किसी के बस का नहीं, और आज तक किसी ने ऐसी आवाज लगाई नहीं, न ऋषि मुनियों ने, न योगियों ने, न तपस्वियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने। और कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए,
उन्होंने भी ये आवाज नहीं लगाई युग परिवर्तन। प्रेमियों, ये सरल है। अगर तुम्हारे में कोई गंदी आदत पड़ जाती है, आप उसको नहीं बदल पाते, नहीं छोड़ पाते हो। आज युग परिवर्तन की आवाज लगी है, इस पर लोगों को विचार करना चाहिए, लेकिन मानव बुद्धि के परे विचार आप क्या करें? आप इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकते, केवल देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। धीरे 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 जो भी कहा जा रहा है, ये सब आपके सामने करके दिखा दिया जाए। मैं कोई भाषण स्पीच प्रवचन करने नहीं आया, ये तो आपने बहुत सुना। इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। मैं जो काम करने जा रहा हूँ या जिस काम की जरूरत है, उस काम की सूचना और जानकारी मैं सबको देता हूँ। प्रशासन से परमिशन लेने का मतलब हमारा यही कि उनको भी मैं सूचना दे रहा हूँ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। लेकिन वो भी बेचारे कुछ नहीं जानते। असगत तो ऐसे बना दे कि जानते, उन्हें ये पता ही नहीं क्या काम है, ये किस काम की भूमिका है, कैसे काम की व्यवस्था है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आश्चर्यचकित सभी हो रहे हैं कि ये काम तो धरती पर कोई कर ही नहीं सकता। मैंने कहा, भाई मीडिया पत्रकार आज सो रहा है, ये भीड़ एक गांव में क्या कोई इकट्ठा कर सकता है? कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जो इतने लोगों को निस्वार्थ एक गांव में इकट्ठा कर दी? ये छोटी मोटी बात है। और कोई किसी से कुछ नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई सामान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो काम किसी की मत है। कोई भी, चाहे नेता चाहे महात्मा, ये काम नहीं कर सकता जो आपके सामने हो। अभी तो बहुत थोड़े लोग हैं। जब आह्वान कर दूंगा तो क्या होगा? मैंने कहा, अगर भाई सरकार हमको सहयोग दे दे, और कोई सहयोग नहीं, मेरा आदमी फ्री नहीं चलेगा, बिना टिकट बिना पैसा दिए नहीं चलेगा। क्योंकि राष्ट्रभक्त की पहचान है जो राष्ट्रीय संपत्ति का यानी मतलब वो बर्बाद नहीं करता है, वो राष्ट्रभक्त है। इसलिए हमारे यहाँ कोई आदमी बिना टिकट पैदल चलेगा, लेकिन बिना टिकट नहीं। ये मान्यता पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमी अब कभी बिना टिकट चलते ही नहीं, किसी से कुछ लेके खाते नहीं। अगर दुकान पर लेंगे तो पैसा तुरंत, अगर भूल गए तो वापिस लौट के आगे उसका पैसा तुरंत। पहले आप ये सोचिए, ऐसे खराब युग में, खराब समय में, जहाँ लोग सबका छीन रहे, लूट रहे, घटूट रहे, धोखा दे रहे, चल कपट बेईमानी कर रहे, मार कालिका, चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार कर रहे, उसी समान देश के अंदर एक अनोखी व्यवस्था आपके सामने, बिल्कुल अनोखी व्यवस्था। इस व्यवस्था की कोई नकल भी नहीं कर सकता कि ऐसी व्यवस्था कोई लागू खड़ी करे। और सब बेचारे हारे थे। मीडिया पत्रकार भी शर्मा रहा है कि क्या निकाले, क्योंकि यहाँ जो कहा जा रहा है वो निकालना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए कहा जा रहा। क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे धनी मानी, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, हिंदू मुसलमान, कोई हो, जो कहा जाएगा सबके लिए और किया जाएगा सबके लिए, लाभ दिया जाएगा तो सबके लिए। यहाँ आरक्षण यानी मतभेद का नहीं, हमारा आरक्षण है कि योग्यता के अनुसार आप सबको काम दे दीजिए। कोई जाति का हो, कोई छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ये क्या तुमने 80%, 70%, 50% ये झगड़ा खड़ा कर दिया। जो वास्तव में योग्य है, जो बच्चा योग्यता यानी मतलब ग्रहण कर चुका है, उसको काम मिलना चाहिए। ये शासन के लोगों का काम, बच्चे का काम पढ़ाई पढ़ना, माँ बाप का काम खर्चा देना, लेकिन नौकरी धंधा व्यापार ये सरकार की जिम्मेदारी।
क्योंकि तुमने उसको डिग्री दी। ये जो प्रसाद के रूप में बांट रहे हो और काम कुछ नहीं। सब बेचारे सड़कों पर घूम रहे पढ़े लिखे, ये घर बैठे ही रिटायर हो जाएंगे। इनको कभी काम का मौका नहीं मिलेगा जब तक ये कुर्सी 70 साल 80 साल वाले नहीं छोड़ेंगे। इन नौजवानों को काम नहीं मिलेगा। जिस देश की युवा शक्ति का दुरुपयोग होता है वो देश कभी उन्नति उत्थान प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि काम करने की एक उम्र होती। जवानी में सभी काम पूरे किए जाते और इनकी जवानी सड़कों पर जा रही। कोई सुनने वाला, कोई कहने वाला, पक्ष विपक्ष सब एकदम मौन बैठा, कोई कुछ नहीं, क्योंकि इनके बस का ये अब रहा नहीं। लेकिन हारी भी नहीं मानते। अरे भाई तुम हार गए तो हटो, तो हरी करो जगह। तमाम नौजवान इनको काम दे दिया जाएगा, इनको सिखा दिया जाएगा। ये सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत से काम करेंगे, क्यों नहीं काम करेंगे। लेकिन काम करने की योजना होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी सुव्यवस्थित ढंग की होनी चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं हो। तुम जितने चुनाव करा डालो, जितने प्रधानमंत्री बदल डालो, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लेकिन प्रेमियों इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक ये परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आज परिवर्तन की आवश्यकता है। ये तो परिवर्तन संत महापुरुषों के द्वारा, तो कोई नेताओं के द्वारा परिवर्तन थोड़ी होगा। हमारे देश में नेताओं के द्वारा कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं। हमारा इतिहास बना रहा। यहाँ सच्चे, ईमानदार, नेक, भले, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी ब्रह्मचारियों से इस धार्मिक धरा पर परिवर्तन हुआ और होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन चाटकारों से काम नहीं, इनसे नहीं कुछ। सब झूठे वादे, सब वादा खिलाफी, ये सब क्या है। अरे किसी से नहीं डरते हो तो भगवान से तो डरो। तुम शपथ ग्रहण करते हो, शपथ खाते हो, खा गए, शपथ भी खा गए, कुछ का सब झूठे वादे एकदम। इनको गंगा जली दी जाती, वो भी पी गए। रामायण, गीता, भागवत पकड़ाई जा रही हाथ में, वो भी खत्म कर दी। कुछ नहीं, कोई शपथ नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई ईमानदारी नहीं है। यानी ये सब समाप्त हो गई। तो प्रेमियों, देश और समाज और परिवारों में रहने वाले लोगों का की उन्नति कैसे हो, इनको सुख शांति कैसे मिलेगी, इस पर आपको भी विचार करना चाहिए। आप भी भारत के नागरिक हैं। नागरिक की हैसियत, तुम्हारा प्रजातंत्र में सब कुछ कहने का अधिकार है, लेकिन तुम क्यों नहीं कह पा रहे हो। जो अधिकार का सूचक है, प्रतीक है, माध्यम है, आधार है, वो तुम्हारा नहीं बनाया गया। वो आधार है संगठन। धर्मशास्त्रों में लिखा है, कलयुग में तो अलग मर्यादा है। कलयुग की मर्यादा क्या है। कलयुगे संघे शक्ति। कलयुग में संघ, संगठन ही शक्ति। जिसके पास संगठन है उसके पास शक्ति है, जिसके पास शक्ति है उसकी विजय है। विजय श्री ऐसे हाथ रखी। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन तुमने तो सब भुला दिया। तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा है। इसलिए अब भी जागो, चेतो, होश में आ जाओ। अब ये सोने का वक्त नहीं। जब जब तुम सो गए, अज्ञानता में, भूल भ्रम में, संदेह में रह गए, तब तक तुम्हारे पर शासन किया गया और तुमको गुलाम बना के रखा। इतिहास बता रहा है, जब तुम पहले सोए तो 350 वर्ष मुसलमानों ने तुम्हारे हिंदुस्तान पर राज किया और तुम्हें गुलाम बना के रखा। सारी धर्म व्यवस्था तुम्हारी छिन्न भिन्न कर दी। इसके बाद तुम फिर सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए और 250 वर्ष तुमको गुलाम बना के रखा और तुमको चले गए। अब ये 70 साल की आजादी
जो बर्बादी में परिवर्तित हुई दिखाई दे रही है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये आजादी हंसी मजाक, ये तालियां बजा के नहीं मिली। तमाम लोग कुर्बान हो गए, तमाम माताएं निपूती हो गई, तमाम बहनों का सुहाग रुक गया, तब ये आजादी का दर्शन हुआ था। आज वो बेचारी आजादी बर्बादी की कगार पर खड़ी होकर रो रही, आंसू बहा रही, कोई सुनने वाला नहीं है। तुम कितना चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज कोई नहीं, क्योंकि कहने का आधार संगठन, कहने का आधार झंडा, ये झंडा अधिकार का प्रतीक। सब पार्टियों वालों ने अपने अपने झंडे बनाए, अपना संगठन बनाया, लेकिन भारत की जनता का कोई झंडा है, कोई संगठन आपका बना? और ये बुद्धिमान पढ़े लिखे सब बेकार, इनकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही कि तुम्हें विचार करना चाहिए कि अधिकार का माध्यम, अधिकार का वेश, आधार क्या है, झंडा और संगठन। लेकिन भारत की जनता का तो नहीं बनाएगा। 70% काश्तकार भूमि जो तक, इनका भी कोई संगठन नहीं। ये जानते कि संगठन बना देंगे तो इनका संगठन सबसे ज्यादा है। ये हर वस्तु का अधिकार मांगेंगे और अधिकार देना पड़ेगा, इसलिए इन लोगों ने कभी आपका नहीं। बाबा जी से जब प्रार्थना की भूमि जोतकों ने कि महाराज हमारी कोई नहीं सुनता, केवल चंदा नोट वोट के टाइम आते, इसके बाद 5 साल दिखाई नहीं दे। कहा जब तुम जान गए हो, 1 बार 2 बार 3 बार, कितने बार 14 पंचवर्षी तुम्हारी धोखे में चली गई, क्या भगवान ने तुमको बुद्धि नहीं दी है? एक बार तुम अपना हाथ समेट लो, एक बार हाथ समेट ले आप, तो इनको अकल हो जाएगी, ये भारत की जनता जाग गई। लेकिन वो भी आप नहीं कर पाते। एक तो सही सच्ची बात आप जानते नहीं हो, और कोई अगर बताए तो आप मानते नहीं। ये 2 बीमारी तुम्हारे में और बढ़ जाएगी। इसी कारण तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। बाबा जी ने भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठनों के रोने चिल्लाने पर उन्होंने तुम्हारा संगठन बना दिया। 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में ये आधारशिला रखी, ये संगठन की आधारशिला। और आखिरी दिन बाबा जी ने कहा, ऐ भूमि जोतकों, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का झंडा अगर पकड़ लिया, तो मैं ये वादा करता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमियों, ये कितना बड़ा वादा है, कितना बड़ा संकल्प और प्रतिज्ञा है। लेकिन भूमि जोतकों ने बाबा जी की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं। अब तुम मारे जा रहे हो, 27 जा रहे हो, तुम्हारी कोई नहीं। तुमने जब संतों महात्माओं की नहीं सुनी, तो तुम्हारी कौन सुनेगा? वैसे भी तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं, केवल संत महात्माओं को चिंता है, क्योंकि ये देश उन्हीं का, उन्हीं की तपस्या त्याग बलिदान के कारण ये देश आपका संचित दिखाई दे रहा है। उसका प्रमाण है कि 88,000 ऋषियों ने तपस्या आपके निकट नैमिषारण्य में की। ये नैमिषारण्य पावन पवित्र भूमि, जहाँ इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की वहाँ तपस्या की, इतनी बड़ी संख्या से हिंदुस्तान का सारे विश्व में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ इतने ऋषि मुनि मिलकर तपस्या की हो और जमीन को पावन पवित्र बनाया हो। विश्व में कहीं नहीं। और बाबा जी ने इसी नैमिषारण्य में आपके सामने क्या कहा? 1997 में जो पुराने सत्संगी प्रेमी होंगे, गए होंगे गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर, उस 1997 में जो 13 दिन 10 जुलाई से 23 जुलाई तक
इसी मतलब यानी नदी गोमती के किनारे जहाँ अपना आश्रम सतगुरु धाम बना है, उसी के बगल में आखिरी दिन कहा बाबा जी ने कि बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे, सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। सतयुग का शुभ आगमन वहीं से हो। ऐसी पावन पवित्र भूमि को इसीलिए मैंने खरीद लिया, आप सबके लिए, अपने लिए नहीं। मेरा कहीं एक इंच जमीन पर नाम नहीं है, मैं ये काम नहीं करता। जो करूँगा सब आपकी गाड़ी कमाई है, जो हमें आप देते हो। मैं तो कहता हमें नहीं चाहिए कुछ, लेकिन आप कहते हो नहीं, हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो और किसी अच्छे काम में लगा देना। आप कहते हो हमारे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ चलो। हमने अगर ऐसी तुम्हारी कोई इच्छा, कोई धारणा, कोई श्रद्धा, सेवा भाव है तो मैं आपकी ये गाड़ी कमाई नैमिषारण्य में लगा दूंगा। तो देखिए आप 300 बीघे जमीन होती है, ये वह कितनी जल्दी, अभी 2 वर्ष में ये सब तैयार है। और यही तुम्हारी छोटी सी सेवा है। मैंने कोई सेवा नहीं मांगी, न पहले मांगता न आज मांगता। जो आप श्रद्धा सेवा भाव से दे रहे हो उसी से काम हो रहा। मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई खर्चा नहीं, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या मैं कोई सरका काम हो जाता। लेकिन अपने लिए झोपड़ी में रहता, मेरी पहचान, और जहाँ कहीं जाता हूँ झोपड़ी बनवाता हूँ कि भाई एक टूटी फूटी झोपड़ी बना देना, बस मैं उसी में गुजारा करूँ। हमें कोई बिल्डिंग इमारत ये इसकी जरूरत नहीं है। इन इमारतों में धर्म नहीं रहता, इनमें मर्यादा भी नहीं है, इनमें शिष्टाचार अनुशासन नहीं है, इसमें कोई भजन ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, अशुद्ध। तभी आप कुछ नहीं कर पाते हो। अगर ये शुद्ध होते तो आश्रम बनाने की क्या जरूरत, सब लोग गरीब में करके परम गति को प्राप्त कर लेते। आश्रमों का निर्माण इसीलिए किया, और ये आश्रम आपके श्रम परिश्रम से बने, ऐसे नहीं बने। किसी एक व्यक्ति से मैंने पैसा नहीं लिया। आए तो बहुत लोग 1 करोड़ ले रहे, 2 करोड़, हमने कहा नहीं, 1 रुपया अगर देना तो दे दो, ज्यादा तुम्हारे पास चले जाओ। न तरफ से आपकी मदद करना चाहते, कोई ग्राहक न बना, कोई सस्ते सामान को लेने आया तो कुदरत को मना देगी, सबको बनाना चाहते। जब भगवान राम की बात नहीं माना वो रावण विद्वान, तो क्या हुआ, सर्वनाश, एकदम सर्वनाश। तो उधर द्वापर का इतिहास बता रहा, भगवान कृष्ण की बात वो कंस राजा नहीं माना, यदुवंशी नहीं माने तो उनका भी सफाया। न मानने का परिणाम है विनाश। इसलिए आपको पहले से जानकारी दी जा रही, जो खराब समय आने वाला है, भारी बीमारी जो विनाश करने आ रही, उससे बचाने के लिए आपको शाकाहारी बनाया जा रहा है। मैं नैमिषारण्य शरण से एक महाप्रसाद लेके चला था, जो हिंदुस्तान में क्या विश्व में आज तक किसी ने पहले दिया और न कोई दे रहा, न कोई दे सकेगा, क्योंकि प्रसाद बनाना किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए वो लोग कहते प्रसाद खरीद के लिया। अगर पंडा पुजारी बनाना जानता होता तो थोड़ी कहता खरीद के ले आओ, तो कहता हम ही से ले जाओ। ये साफ प्रमाण है, फिर भी आप इशारा नहीं समझ पाए कि वो तो प्रसाद हम ही से मंगाता। फिर वहां कौन प्रसाद बनाने वाला, कोई है ही नहीं। अरे वो मिट्टी का भगवान प्रसाद थोड़ी बना देगा, कि पत्थर का, कि कागज कैलेंडर वाला प्रसाद बना देगा। इतनी भी तो बुद्धि आप में है नहीं कि जड़ और चेतन में अंतर क्या है। जड़ काम करता कि चेतन, जड़ माने मुर्दा, मुर्दा काम करेगा कि जिंदा काम करेगा। इतनी छोटी बात अभी तक आप नहीं समझ पाए और सब उसी में फंसे पड़े। मिला भी कुछ नहीं, फिर भी उसी। मैंने लोगों से पूछा
कि आप कितने सालों से पूजा कर रहे, जिसकी पूजा मिला कुछ मिला भी नहीं और बंद भी नहीं किया। अगर आप खेती करते हो, अनाज न पैदा हो, खेती करोगे आप? दुकान व्यापार चलाते हो, मुनाफा न हो तो दुकान व्यापार चलाओगे? नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले, नौकरी करोगे? और ये पूजा जिसमें आज तक कुछ मिला ही नहीं, और श्रम समय पूंजी खर्च करते रहते, देते रहते। अरे भाई दो, लेकिन कभी मिले भी तो देना ठीक, तो देते रहो, कब मिलेगा? कोई समय नहीं निर्धारित, कोई घड़ी नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई दिन नहीं, कोई निर्धारित नहीं किया कि तुम्हारी पूजा का लाभ किस दिन मिलेगा। और जो कराते उनको तुरंत मिल जाता, तुरंत ₹1,00,000 पैसा मिल गया। जिसने कराया और जिसने किया और जेब खाली की, उसको कहते तुम्हें बाद में मिलेगा। तुम्हारी पुण्य उधार कहाँ मिलेगी, कौन देगा, ये कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं। अरे रूढ़िवादिता से कब फुर्सत पाओगे? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम आएगी? न तुम्हारे काम आई, न समाज के काम, न देश के काम आई, न परिवार के काम। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या? एक बात तो आपको सोचना ही पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अभी जाग जाओ तो अच्छी बात है, और कुदरत मार लगाएगी तब जागे तो उससे लाभ क्या मिलेगा? उससे लाभ क्या? जब आपका सब नुकसान ही हो जाएगा, फिर आप माने कहते वो मानता चेतना किसका? समय के पहले, समय के रहते रहते जो जागकर अपना काम बना लेता, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता। उसे बुद्धिमान कहते। उसने अपने बुद्धि का समय से सदुपयोग किया। तो यह सब जानकारी आपको रखनी है। मैं तो अभी महाप्रसाद वितरित कर रहा हूँ। कल देखा आपने 6 घंटे मैं आपके विश्वास से लेकर और आपके गांव तक 6 घंटे प्रसाद वितरण किया लोगों को, और बदले में कोई ये दरबार लेने वाला नहीं, देने वाला। यहाँ से भी आपको जानकारी लेनी चाहिए कि दरबार में दिया जाता, लुटाया जाता, और दुकानों पर सौदा मोल मिलता है। ये जितनी दुकानें धर्म के नाम पर लगी, बगैर पैसे की सौदा नहीं, सौदा है ही नहीं। पहली बात, सेवा दो, चंदा दो, सेवा दो, चंदा दो, लेना ही ना लेने का काम दुकानों का। कितनी दुकानें खुल गई, और जय गुरुदेव नाम पर भी 2 दुकानें। एक मथुरा में ड्राइवर ने खोली, और एक उज्जैन में उससे यानी मतलब वो स्वार्थी लोभी लालची ने खोली। 2 दुकानें यहाँ भी। केवल सेवा दो, सेवा दो, सामान दो, सम्मान दो, ये दो, वो दो, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं। क्योंकि देगा वही जिसके पास कमाई निजी हो, जिसने कमाई करके अपना भंडार तैयार किया है, वो देगा। ये मतलब लेने वाला भिखारी और देने वाला दाता। तो भिखारी देगा कि दाता देगा? इन भिखारियों से तुम उम्मीद करते हो कुछ देगा, कुछ मिलेगा? अरे भिखारी के पास होता तो भीख क्यों मांगता? आज वो तुम्ही से सेवा मांग रहा, तुम्ही से चंदा मांग रहा, तुम्ही से सामान मांग रहा, और तो अभी तक तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली कि ये भिखारियों से क्या उम्मीद है, क्या देंगे हमको? इनके बाद होता तो क्यों मांगती? इतनी छोटी छोटी बातें तो अभी तक आप नहीं समझ पाए हो। फिर ये जीवात्मा परमात्मा का गुण राज रहे जो बाबा जी बता देंगे, कैसे समझो? ये जो तुम्हारे बस की बिल्कुल बात है। पहले ये शरीर इंद्रियों वाला ये नहीं आप समझ पाए हो, तो आत्मा का विषय आप कैसे समझो? तो बहुत बड़ा है, बड़ा राज। एक बात को आपको सोचना। आप मथुरा जाते थे, जो प्रेमी बैठे होंगे बड़े ध्यान से सुने। मैं आपसे पूछने भी आया हूँ, जब आप मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो। गुरु का।
आप मन लो मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने जाते कि चेलों का? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति कर रहे, सब चेला भक्ति कर रहे हैं, तो चेला देखा का उत्तरकांड में है। तुम्हारी जीवन के सारी समस्याओं का समाधान उत्तरकांड है। उसमें उन्होंने दिया है कि गुरु बीन भवन भी इतर न कोई, और जो बिरंची शंकर समूह होई। कितना साफ भी तुम्हारी समझ में आई कि कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान ये समान क्यों न बन जाए। ये भवसागर बगैर सदगुरु के कोई पार नहीं जाता। ये बात तुम्हारी समझ नहीं आई। और तुम चेलों के द्वारे बोले, गुरु को छोड़कर चेलों के पास बोले। जब गुरु से काम नहीं तुम्हारा हुआ तो क्या चेले तुम्हारा काम कर दे? ये चेले की तो ही गुरु की, कोई दूसरे की थोड़ी। इनके बाद कहां से आ गया? जो अपना काम करे तुम्हारा भी काम कर दे, अपना पार चले जाए तुमको भी पार कर दे। इनके बाद कौन सा नाम बेड़ा, कौन सा नाम जहाज है? ये सब जानकारी तुमने भुलाई है। उसी का परिणाम तुम भूल भुलैया में चले और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं रहा, तब आपने खो दिया। एक बात मैं और पूछूंगा, आज बाल बच्चे परिवारदार हो सत्य बोलना। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? जोर से बोलो। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निधाम लोक मंडल पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। और तुम जा कहाँ रहे हो? नहीं समझ पाए, नहीं अपने पास रख पाए, तो गुरु बनिए। कितनी जट से दाढ़ी बढ़ाई, गुरु का कपड़ा पहन लिया गुरु। ये गुरु की पहचान है। अरे गुरु की पहचान कोई बाहर में, ये अंदर में। गुरु कहते ज्ञान को, गुरु कोई पाखंड, कोई बनावट सजावट, कोई कपड़ा दाढ़ी बाल का नाम गुरु नहीं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो तुम्हारी जीवात्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश में जाके खड़ा कर प्रेमी उसको गुरु। जो अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खड़ा कर दे, जगह चिता के खड़ा कर दे, प्रेमी उसको गुरु कहते। ये गुरु की परिभाषा है। ये भी तुम्हारे पास तो कहते हो पढ़े लिखे। मैंने लोगों से पूछा, अरे भाई तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? क्या मतलब होता नहीं? हमने तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? जो लोगों ने लिखा वो तुमने पढ़ा, तुम्हारा उसमें क्या? तुम्हारा कोई अनुभव एक्सपीरियंस तो है नहीं। तुम्हारी कोई कर्मी त्याग, कोई तपस्या, कोई संयम तुम्हारा तो उसमें है ही नहीं। तो तुम्हारे पास क्या? तुम सब लिखे पढ़े, जो पहले लिख दिया गया उसी को पढ़ लिया, उसी में डिग्री मिल गई। वो अहंकार करते कि हम पढ़ गए। तुम लिखे पढ़े होते, यानी पढ़े लिखे पढ़कर कुछ तुमने लिखा होता, कोई अनुभव प्राप्त करके, कोई साधना करके आपने कुछ प्राप्त किया होता, और लिखते लोगों को बताते, वो तुम्हारा ज्ञान था। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन आपके पास कोई नहीं। अब देखो साइकिल सवार आप लोग चलिए, अब चलो धीरे धीरे चलो, समय हो गया था, 12 बज गया है। आपको 45-46 किलोमीटर जाना, जा सकते।
धीरे धीरे जाओ और अंदर अंदर प्रार्थना करते रहो, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सदगुरु, तेरी भक्ति में अपने को मिटाता चलो। ये प्रार्थना दोहराते चलो, निकलो यहाँ से धीरे धीरे, समय हो गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। चलो साइकिल सवार चले, जल्दी से निकलो आप, तुम्हारा समय मुक्त हो गया। प्रेमो प्रेमियों, अब आप लोग काम करें। अगर आपको अपने आप को बचाना है, जो कुदरत की भारी मार पड़ने जा रही है, इसको कोई भविष्यवक्ता भी नहीं बता सकता, उनकी बुद्धि भी फेल है। क्योंकि जो आगे मुसीबत आ रही है, भारी बीमारी आ रही, उसकी जानकारी किसी के पास नहीं। जो पिछली आई थी कोरोना नाम, उसको भी जानकारी किसी के पास नहीं थी पहले, कि तुम्हें बता देता और होशियार करके खड़ा कर देता, बीमारी ना आती। ये जानकारी नहीं किसी के पास। तो प्रेमियों, बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 इतने पहले इस कोरोना नाम को बताया था, लेकिन लोग महात्माओं की बात को हंसी मजाक मानते, ये अपनी दुनियावी बुद्धि को सर्वोपरि मानते। और महात्मा त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान के जानकार, अपनी जगह से बैठकर ही वो भूत भविष्य वर्तमान को भली भांत देख लेते और एक एक पल घड़ी को जानते कब क्या होने वाला, और होने वाला ही नहीं, उससे कैसे बचा जाए उसकी व्यवस्था भी बताते। लेकिन आप उनकी बात को मानते नहीं, हंसी मजाक समझते, तभी आप फंस जाते। जो हंसा वो फंसा हो गया। तो 1986, 6 नवंबर 1986, ये तारीख कोई नहीं बताएगा, ये किसी को नहीं मालूम। बाबा जी ने कहा है, देशवासियों, हिंदू मुसलमान, अगर आप लोग शाकाहारी न हुए, सच्चे ईमानदार, नेक भले चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से भारी बीमारी आ रही। उस बीमारी का नाम है कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो आ जाए। कोरोना का सीधा अर्थ कोरोना, लेकिन आपको नहीं बताया गया है, किसी विद्वान ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि कोरोना का मतलब क्या है। तो कार को अंडा मत खाना, अंडा सबसे बड़ी गंदगी है, ये मुर्गी का मासिक धर्म। जैसे जब ये माँ बहन बेटियां मासिक धर्म में होती है, तो कहते भाई इनके हाथ का खाना नहीं खाना, इनको छूना नहीं, कि उस समय शरीर का टेम्परेचर बहुत है, उससे इस वक्त होने से खराबी और बीमारी ही पैदा होती। इसलिए आप लोग सुन लीजिए, स्त्री में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। कुदरत की तरफ से वो महीने में एक ऐसा वो समय प्राकृतिक है कि सारी गंदगी अपने आप निकल जाती। अगर आपने उस समय स्नान कर लिया तो गंदगी रुक जाएगी। जैसे ठंडा पानी डाला तो फट से गंदगी रुक जाएगी, फिर आपके अंदर तरह तरह बीमारियां पैदा। आपको सिर दर्द है, इसी बात का 5 दिन आपको नहाना नहीं चाहिए, गर्म पानी करके कपड़ा लेके शरीर पोंछ लो, कपड़े बदल लो, लेकिन स्नान नहीं करोगे तो भयंकर बीमारियां। आज ये सिर दर्द और कमर दर्द इसी कारण हो रहा कि ये 5 दिन स्नान करती रहती है। ये बातें नहीं मानती इनकी समझ में। पहले बुजुर्ग
जो बुजुर्ग महिलाएं थी बड़ा छोटी, वो सब बताती रहती बड़े बबुओं को, बच्चियों को शिक्षा दे देती। उनको ये मालूम था आज की अंग्रेजी तालीम में ये सब खत्म हो गया और सब बीमारियां तुमने पाल ली है, इसलिए आज भी आप समझ लो कि 5 दिन आपको हंसना नहीं। ये ध्यान रखो, तुम्हारे में कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। बीमारी गंदगी से आती और वो प्राकृतिक कुदरत तुम्हारे ऊपर मेहरबान है, तुम्हारी गंदगी ऑटोमेटिक महीने में निकल जाती, कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई दवा है, कोई ये कुछ नहीं खाई, अपने आप ये प्रकृति तुम्हारी सहयोगिनी है, लेकिन तुम तो प्रकृति को भी चुनौती दे रही हो। तब उल्टा सीधा काम करोगी और ये बीमारी तुम्हारे शरीर से नहीं। कितनी दवा खाओ, कितनी कुछ भी करो, बीमारी आ रही बदपरहेजी के कारण। जब तक बदपरहेजी ठीक नहीं करोगे बीमारी जाने वाली नहीं। छोटी बात समझ लो, 1 पैसा नहीं लगेगा, लेकिन 5 दिन आपको हंसना नहीं, ताकि कोई शरीर की गंदगी रुकने न पावे, सो निकल जाए। क्या ठंडा पानी डाला वो गंदगी निकलनी बंद हो, बस फिर तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाए। ये कमर की बीमारी और सिर दर्द, इसी केवल यही कारण कोई और ये कोई बताएगा नहीं, ये डॉक्टर में थोड़ी बताएंगे, ये बता देंगे तो उनकी दवा को देंगे, उनके पास पहुंच जाएगा, इसलिए वो ये काम तुम्हारा नहीं करेगा। ये तो ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई व्यवस्था है गृहस्थ आश्रम की। वो जानते हैं कि गृहस्थ आश्रम में तुमको कैसे रहना, किन किन नियमों का पालन करना है, ताकि तुम्हारा गृहस्थी बना रहे। लेकिन जब मरोगे तब तो दूसरी बात, आप लोग भजन करें, भजन पूजा करके आपने देख लिया क्या मिला, कोई मिला तक, और बीमारी बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, यानी तरह तरह के कष्ट मुसीबत दुर्घटनाएं बढ़ गई, अकाल मौतें बढ़ गई, तो पूजा ने तो कोई काम किया? जरा भजन करके पूजा तो शरीर इंद्रियों की शुद्धता के लिए बताई थी ऋषि मुनियों ने, वो भगवान पाने के लिए पूजा थोड़ी थी, केवल शरीर इंद्रियों के पास साफ निर्मल पवित्र बनाने की। लेकिन इसका किसी ने आपको सच्चा सही अर्थ रास्ता नहीं बताया, इसलिए सब लोग बेचारे भ्रमित हो। लेकिन आज तो साफ साफ बोला जा रहा है, भजन में कोई खर्चा नहीं, न कोई मंदिर बनाना, न कोई मूर्ति खरीदना, न कोई यानी फूल पत्र अगरबत्ती पेड़े बता दे चढ़ाना, कुछ ये सब पूजा में है, भजन में नहीं। भजन आत्मा से, और आत्मा कुछ खाती पीती नहीं, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, आत्मा को कुछ नहीं, आत्मा को महात्मा रास्ता बताने वाला चाहिए, जो आत्मा के घर मंदिर मुकाम को जानता हो और जाता आता हो, वो मिल जाएगा तो आपका काम सरल हो। कुछ उसका खर्चा नहीं भजन, मनुष्य मंदिर आपके पास, मूर्ति आत्मा आपके पास अंदर में, और वो पेड़ बता खाती नहीं, वो अगरबत्ती फूल लेती नहीं, कुछ नहीं, इतना सरल और बिना भजन के कुछ होगा। तो स्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों को चेतावनी दी कि कलयुग के जीवों तुम भजन करो, तुम्हारी परेशानियां, मुसीबतें, बीमारी, महामारी, ये लड़ाई झगड़ा, ये दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत, ये सब प्रभु भजन से चली जाए। क्या लिखा उत्तरकांड में कि ऐसे बिन हरि भजन कगेता और मिट्टी है न जीवन चले सा। मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट मुसीबत का भगवान के भजन से सके। देखो कितना सरल है, कुछ नहीं करें, और सरल आपके समझ में आता नहीं और कठिन में तुम्हें मिला नहीं, तुम्हारा दोनों में बात हो। तो इसलिए सुबह शाम 8 घंटे तो आप काम करो, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, जो भी तुम्हारा परिवार बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए
आप करते हो आचरण की, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से, ताकि किसी का कर्म कर्जा न करने पाए। ये ओरी चोरी छीना झपटी ये बहुत बुरा परिणाम है। अगर हजारों जन तुमको लेने पड़ेंगे, किसी का ले लिया दिया नहीं, लूट लिया लूट लिया, ये सब कर्जा है, ये देना पड़ेगा। अब बेचारे तो समझते नहीं, किसी ने आपको बताया नहीं, सब तो उसी कर्जे में फंसे पड़े, तो बताएगा कौन आपको। लेकिन भगवान को भी कर्म कर्जा देना पड़ा। भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे, उनके पैर में एक काला निशान था। बहलिये ने दूर से देखा, ये तो हिरने की आंख सी चमक रही, तो हिरने की आंख समझकर बहलिये ने समझा शिकार हो गया, दौड़ के आया, देखा कृष्ण भगवान चिल्ला रहे। उसने कहा भगवान क्षमा कर दीजिए, ये धोखे से अपराध है, आप माफ कर दीजिए। कृष्ण कहा भाई तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आग से धोखा देके तुमको बाण से मारा था, आज वो धोखा देने वाला हमारा तुम्हारा कर्म कर्जा पूरा है। प्रेमियों, जब भगवान को कर्म कर्जा देना पड़ा, इंसान तो किस गफलत में ये कर्म कर्जों को बढ़ा रहा और गट्ठर जैसे अपने सिर पे बांध के रख दिया। इसे कौन उतारेगा? है कोई उतारने वाला? इतना ध्यानी विज्ञानी धनवान बलवान बुद्धिमान हो, अगर आप 1 करोड़ रुपए दो और को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं करता। जो रुपए पैसे धन दौलत ये कोई काम आपका नहीं कर सकता। वो संत महापुरुष अपना दर्शन देके आपका काम करते हैं। गोसाई महाराज ने लिखा है, संत दरस जिन पातक करई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। एक कितना बड़ा काम आपका दर्शन, ये दर्शन का लाभ है। और उधर रुपए पैसे भी कोई नहीं कर सकता। ये लाभ का समय है, ले लो। अगर ये चूके, अब की चूके तो फिर 84 जाओ। अगर इस शुभ समय से, अच्छे समय से, लाभ से मिलने वाले समय से अगर चूक गए तो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से फिर आपको कोई निकाल नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, प्रेमियों भी इंसानों के बस का काम नहीं। चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म नीति, बर्बाद नीति, अब ये इंसान इसके बस की का नहीं, और इनसे कुछ काम होने वाला नहीं, और ये हारी भी नहीं मानते। अगर हारी मान ले तो संत महात्मा अपना काम शुरू कर। बाबा जी ने पहले भी कहा था, जब ये राजनीति लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देना, ये कहेंगे मेरी बस की बात है। गरीबी बेरोजगारी पैसों की बर्बादी रोकना हटाना, कहेंगे मेरे बस की बात है। तो कहा था बच्चा, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। बाबा जी ने क्या कहा, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चलाया जाता,
चलाती है, उस पर भी सर्च करेंगे तो उससे मिल जाएगा। जय हिंद। जिनका राक्षसी खान पान, राक्षसी कर्म क्रियाकलाप ऊपर ये ब्रह्मास्त्र और बाबा जी के 2 ब्रह्मास्त्र, लेकिन आप सब भूल गए हो। 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। 18 वर्ष और समझ नहीं पाए बाबा जी के 2 ब्रह्मास्त्र, पहला दूरदर्शी, दूसरा भूम ज्योतक के तीर्थकाल का संगठन, जो कि हिंदुस्तान में भूम ज्योतक रहती है। जमीन जोतने वाले ये जितने वाहन चलाते हैं ये भी भूम ज्योतक, इनको भी प्रति किलोमीटर तय करने पर ही किराया मिलता, ये भी भूम ज्योतक का बहुत विशेष। अभी आपको बताया कहा गया, मोटा मोटा बताया गया। खेती करने वाले चाहे सब्जी की हो, चाहे फलों की हो या और किसी चीज की, ये सब भूम ज्योतक जो जमीन यानी मतलब वाहनों से प्रति किलोमीटर किराया तय करते हैं भी भूम ज्योतक का छोटा मोटा अंतर नहीं है। 70% हिंदुस्तान में भूम ज्योतक, और उनकी हालत सरकार यही बनाते, लेकिन बनाने का तो इनको अधिकार है, लेकिन सरकार से अपना काम कराने का और लोगों के आंसू बुझवाने का ये अधिकार आपको नहीं। काम दोबारा नहीं करेंगे, वोट ले लेंगे, चंदा ले लेंगे, महंगाई ले लेंगे, टैक्स लेंगे, GST लेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। कोई काम हुआ बता दीजिए, कोई कह दे कोई काम हुआ किसी तरफ का, तो कितना बिगाड़ा है ये हम ही से मत कहलाओ। आप भी देश के नागरिक हैं, आपकी दूसरी बड़ी जिम्मेवारी है कि इस चीज को देखिए। पढ़े लिखे लोगों को देखना, सोचना, समझना चाहिए कि देश की स्थिति कितनी दयनीय होती चली जा रही। इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण कौन है? इसके द्वारा ये स्थिति बिगड़ रही है, परेशानियां बढ़ रही, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपसे मिल लूं, क्योंकि आप कहेंगे बिना मिले चले गए। सबकी इच्छा, जो लोग नहीं मिल पाए हैं लाइन से, मैं आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा। और ये प्रसाद, ये लाची लाना, ये तो खरीदा गया है, ये प्रसाद बनाया, इसमें दुआ और दया शामिल की गई। ये आपका हर तरह पे काम करेगा ये लाची लाना। लेकिन जब आप शाकाहारी हो जाओगे, देखो बगैर परहेज के डॉक्टर वैद्य गारंटी नहीं लेते। आपको परहेज करना, ठंडे शराब को, मांस मछली से दूर, दूसरे की निंदा, आलोचना बुराई से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर। अगर आप परहेज कर ले, मैं दावे के साथ इतने बड़े जन समागम में कह रहा हूँ, ये देव गुरुदेव नाम प्रभु का, ये आपकी पूरी मदद करेगा हर वक्त। आप ले लीजिए प्रसाद। तो साइकिल सवार ये सच्चे वीर बहादुर है, जो देश समाज को एक नई दिशा, सबके अंदर एक नया उत्साह, जिज्ञासा पैदा कर। लेकिन अभी समझ कोई नहीं पा रहा, अब कर कोई नहीं कर सकता। ये काम किसी के मुश्किल नहीं है। ये कितने इनकी कोई गिनती नहीं कर पाए। ये पड़ाव तक सब फैल जाएंगे। कितनी साइकिलें, कितने मोटरसाइकिलें, कितने ये 4 व्हीलर, मैं सबसे पीछे चलता हूँ, जानकारी लेता हुआ प्रसाद वितरण करता हूँ। कल मेरे 6 घंटे आपका यानी प्रसाद ये बांटा लोगों, इनकी परेशानी, दुख तकलीफों को, जबकि ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं, ये किसी के बस का नहीं है। ये सबको सोचना चाहिए कि तुम्हारी चिंता किसको है,
कौन तुम्हारी चिंता कर रहा है, कौन चिंता का निवारण कर रहा है, कौन तुम्हारे दुख तकलीफों के समाधान का ये महाप्रसाद लेके आया और ये सबको बांट रहा दे रहा बुलाकर, ये तो काम किसी ने नहीं। कितने कुंडल प्रसाद बन गया विश्वास से और आपके गांव तक। इन लोगों को सोचना चाहिए। ये मीडिया पत्रकार कहाँ सो रहा है? क्या ये जनसंख्या नहीं दिखाई दे रही? ये नहीं दिखाई दे रही इनको। ये क्या हो रहा और किसके लिए किया जा रहा? ये व्यक्तिगत एक के व्यक्ति के लिए नहीं, ये तो सब सारे देश के रहने वाले हिंदू मुसलमान सबके लिए ये काम हो रहा। एक अच्छे सच्चे नेक भले चरित्रवान समाज के निर्माण के लिए ये अभियान चलाया जा। इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए प्रसाद दूर बढ़ रही, इसलिए मैं थोड़ा पहले ही फिर आप ले रहा हूँ।